बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। पाकिस्तान आज अपनी तारीख के बदतरीन आइनी बहरान पे है। पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान बहुत सख्त संगीन रस्साकशी हो रही है, जिस पर आइन और कानून का मजाक बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने पंजाब इलेक्शन के हवाले से बज़िद और अटल खड़ी नज़र आ रही है, जबकि हुकूमत ने पंजाब इलेक्शन ना कराने में करारदाद तक मंजूर करा ली है। कबीना डिवीज़न से भी इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया है। दोनों बड़े ईवानों ने पंजाब इलेक्शन करवाने और पंजाब इलेक्शन में बजट देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपनी ज़िद को मनवाने के लिए कभी वज़ारत दफ़ा को तलब कर रही है, कभी स्टेट बैंक को हुक्म सादर कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने यह भी कहा है कि अगर आर्मी दस्तयाब नहीं है इंतखाबात के लिए तो नेवी या एयर फोर्स के नुमाइंदगान को बुला लिया जाए। अगर किसी सूरत वो भी दस्तयाब नहीं है तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को, रिटायर्ड आर्मी फ़ौजियों को दोबारा तलब किया जाए ताकि पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं। आपने देखा होगा नाजरीन कि गुज़श्ता दिनों ज़मान पार्क के बाहर कुछ रिटायर्ड फ़ौजियों ने इमरान खान से मुलाकात भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो भी इसी शोशे के ज़मन में किया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के चैम्बर में ही एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, बहुत धमाका खेज़ मुलाकात हुई है, जिसके बाद उम्मीद है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अब खामोश हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के चैम्बर में आज हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी ISI के चीफ नदीम अंजम लेफ्टिनेंट जनरल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ और सेक्रेटरी दफ़ा महमूदुज़्ज़मान खान तशरीफ़ लेके गए। उन्होंने 3 घंटे से ज़्यादा की तवील मुलाकात चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब से की और बहुत वाज़ेह तौर पर उनको बता दिया गया है कि किसी भी सूरत में, किसी भी आइनी टकराव की सूरत में, किसी भी आइनी महाज की सूरत में फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी नज़र आएगी। और फ़ौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आज चीफ जस्टिस साहब को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पंजाब में इलेक्शन से इख्तियारात की वुसअत को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पंजाब में इलेक्शन कराने से पाकिस्तान में तकसीम दर तकसीम हो जाएगी, आइनी बहरानों का आगाज़ हो जाएगा, एक नई बहस और नई जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी नए महाज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारे ज़राए ने हमें ये बाकायदा खबर दी है कि चीफ जस्टिस साहब को बताया गया है कि KP में इस वक्त फ़ौज एक बड़े ऑपरेशन में मसरूफ़ है, अमल है, और दूसरी तरफ कच्चे के इलाके पंजाब में पुलिस और फ़ौज मिलकर ऑपरेशन में ज़बरदस्त किस्म की ऑपरेशन में वो मुलव्वस हैं, वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी वजह से फ़ौज किसी कीमत पर भी पीछे नहीं हट सक रही और इलेक्शन के लिए नहीं आएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है कि वो इलेक्शन कराए तो वो सिविल अथॉरिटी से इलेक्शन करवा ले, फ़ौजियों को बीच में शामिल ना करे। फ़ौज और पुलिस इस वक्त मसरूफ़ है। ISI चीफ ने चीफ जस्टिस को मज़ीद ये कहा कि जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं उस इलेक्शन पर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातें मुत्फिक हैं कि उसको अभी नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी बार काउंसिल्स, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बार काउंसिल्स हैं, तमाम की तमाम बार काउंसिल्स आज यौम स्याह मना रही हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप कौन सा फ़ैसला सादर करना चाह रहे हैं? इस तकसीम का मेयार तो ये है कि हम सिविल सोसाइटीज़, बार काउंसिल्स, हुकूमत, सियासतदानों को अगर छोड़ भी दें तो आपकी अपनी कोर्ट के अंदर ही 4-3, 2-5, 7-9 की जंग चल रही है। आपके अपने जजेस ही आपके साथ नहीं खड़े हुए। अगर आपके सफ़ेद बिल्डिंग के अंदर तकसीम ना हो, अगर आपकी सफ़ेद बिल्डिंग के अंदर इत्तफाक हो इस मामले पर, तब भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जजेस इस मामले पर मुत्फिक हैं कि आप जो फ़ैसला कर रहे हैं वो गैर आइनी है और पाकिस्तान इस फ़ैसले की ज़द में अगर आया तो इन बहरानों से पाकिस्तान को कौन निकालेगा। आप
पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, आप पार्लियामेंट की ताकत के अंदर घुस रहे हैं। जो कानून साज अदारा है, जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम अदारा है, आप किस तरह से उसके अंदर जा सकते हैं? आप किस तरह से उनके इख्तियारात को महदूद कर सकते हैं? आप किस तरह से वहाँ की पास की हुई करारदाद को नज़रअंदाज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक अपना दायराकार है। चीफ जस्टिस साहब और आपके तमाम मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात किसी भी कीमत पर अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते। आपको पार्लियामान का, आपको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन में ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन का 1-2 महीने आगे हो जाना या 10-20 दिन पीछे हो जाना, इससे कोई बड़ी मुश्किल नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के 60% पंजाब पर आज इलेक्शन करा देते हैं, तो कल क्या इस बात का सबूत है कि कोई सियासी जमात उठकर इस पर एतराज़ नहीं उठाएगी कि मुस्लिम लीग या PDM की हुकूमत ने धांधली नहीं की? और अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, उससे 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन आते हैं, तो इसका क्या गारंटी है कि बाकी सियासी जमातें इस बात पर उंगली नहीं उठाएंगी कि पंजाब की सूबाई हुकूमत इलेक्शन में मुदाखलत कर रही है? पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शंस अलग अलग कराए जाएँ। अगर सूबों की हुकूमतें, सूबों के ज़िम्मेदारान ने, सूबों के नामज़द हुक्मरानों ने खुद तोड़ी हों और उसके पीछे सिर्फ सियासी स्टंट हो, उस सियासी स्टंट को तक़वियत देने के लिए आप पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह से दांव पर लगा सकते हैं? आज का ये पैगाम सुप्रीम कोर्ट के लिए, चीफ जस्टिस के लिए और चीफ जस्टिस के हवारियों के लिए हैरान कुन था। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, फ़ौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आज हतमी और सख्त मैसेज दे दिया गया है कि आप बाज रहें किसी भी किस्म के स्टंट से, आप बाज रहें किसी भी किस्म की मुहिम जोई से। आपके ख़िलाफ़ अगर कोई रेफरेंस दायर हो गया, उसमें हम आपकी कोई हमायत नहीं करेंगे। कतई किसी तौर पर आप ये मत सोचिएगा कि फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट कोई महाज खोलने के लिए तैयार है। हम आइनी रोल अदा करेंगे, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं इमरान खान की सहूलत कारी करते करते फ़ौज का मोराल बहुत डाउन हो चुका था। फ़ौज अपने मोराल पर भी परेशान है। अब वो हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वो एक ही वक्त में अंदरूनी 2-3 महाजात नहीं खोल सकती। इतने महाज पे लड़ना फ़ौज के लिए अपने ही लोगों के साथ मुमकिन नहीं है। तो फ़ौज ने न्यूट्रल होने का जो फ़ैसला किया है वही बेहतरीन फ़ैसला है। लेकिन अब हमारे आइनी इदारे, सुप्रीम कोर्ट फ़ौज को न्यूट्रल रहने नहीं दे रहे। आखिरकार फ़ौज को भी इस बात में इंटरफेरेंस करनी पड़ी और चीफ जस्टिस के कान खींचने पड़े। अब उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाली समाअतों के दौरान इस दिए हुए सबक को बखूबी याद रखेंगे। नाज़रीन, आखिरी और हतमी फ़ैसला तो हमेशा से आपका होता है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे। जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की अमान में रहें।